अगर आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अपनी मनोकामना भी कमेंट में साझा कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। सभी कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का वह अमृतमयी सार जो जीवन को नई दिशा देता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जो उपदेश दिया वह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। पाठ के इस विशेष सत्र में हम गीता के 16 प्रमुख विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो आपके जीवन को प्रेरणा और ज्ञान से भर देंगे। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। विचार 1, आत्मा का अमृतत्व। द कृष्णा पाथ की इस यात्रा में पहला विचार है आत्मा की अमृता। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह न तो कभी उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। यह विचार हमें बताता है कि हमारा असली स्वरूप हमारा शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है जो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको यही सिखाते हैं कि जीवन की सारी चिंताएं, भय और दुख इस भौतिक शरीर से जुड़े हैं। जब हम आत्मा के सत्य को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। आधुनिक जीवन में यह विचार हमें कैसे प्रेरित करता है? आज हम छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं, नौकरी, रिश्ते, धन या स्वास्थ्य। लेकिन गीता कहती है कि यह सब अस्थायी है। जब हम आत्मा की अमरता को स्वीकार करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जीवन को अधिक साहस और शांति के साथ जीते हैं। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि आप इस सत्य को आत्मसात करें और अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ जिएं। विचार 2, निष्काम कर्म योग। द कृष्णा पाथ पर अब हम बात करते हैं गीता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम कर्म योग की। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म करो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। यह विचार हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। द कृष्णा पाथ पर हम आपको यह समझाते हैं कि जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और शांत रहता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत से करता है, लेकिन यदि वह केवल परिणाम की चिंता में डूबा रहे तो उसका मन अशांत हो जाएगा। गीता कहती है, तुम सिर्फ मेहनत करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। आज के युग में जहां हर कोई सफलता और असफलता के पीछे भाग रहा है, यह विचार हमें संतुलन सिखाता है। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि आप अपने कर्मों को पूरी लगन से करें, लेकिन फल की चिंता को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। विचार 3, ध्यान और आत्म संयम। द कृष्णा पाथ की इस यात्रा में तीसरा विचार है ध्यान और आत्म संयम। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, यथो यथो निश्चरति मनश्च चंचल मस्थिरम ततस्थतो नियम ये तदात्मन्येव वशम नयेत। अर्थ, मन जब भी इधर उधर भटकता है उसे बार बार नियंत्रित करके आत्मा के अधीन लाना चाहिए। मन की चंचलता हर इंसान की सबसे बड़ी चुनौती है। द कृष्णा पाथ पर हम आपको सिखाते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को वश में किया जा सकता है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, आज के डिजिटल युग में हमारा मन सोशल मीडिया, मोबाइल और अन्य डिस्ट्रैक्शंस में भटकता रहता है। गीता हमें सिखाती है कि आत्म संयम के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि रोजाना कुछ समय ध्यान के लिए निकालें, जिससे आपका मन शांत और केंद्रित रहे। विचार 4, भक्ति योग। द कृष्णा पाथ पर अब हम बात करते हैं भक्ति योग की, जो गीता का हृदय है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थ, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस तरह तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें हम अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। द कृष्णा पाथ पर हम आपको सिखाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि हर कर्म को भगवान को अर्पित करना है। जब हम हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र और अर्थपूर्ण हो जाता है। आधुनिक जीवन में भक्ति हमें तनाव और अहंकार से मुक्ति दिलाती है। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि आप अपने जीवन में भक्ति की भावना को अपनाएं और हर पल को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ें। द कृष्णा पाथ के इस विशेष सत्र में हम गीता के 16 प्रमुख विचारों को उनके मूल श्लोकों, अर्थ और आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता के साथ प्रस्तुत करेंगे। यह स्क्रिप्ट आपके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा होगी जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को आपके जीवन में उतारने में मदद करेगी। परिचय, द कृष्णा पाथ। नमस्ते और स्वागत है द कृष्णा पाथ पर। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल धर्म बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह आज भी हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। द कृष्णा पाथ के इस सत्र में हम गीता के 16 अमर विचारों को आपके सामने लाएंगे, जिनमें से प्रत्येक विचार गीता के श्लोकों पर आधारित है। इन श्लोकों का गहरा अर्थ और उनके जीवन में उपयोग को हम सरल भाषा में समझाएंगे। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में उतारें। विचार 1, आत्मा का अमृतत्व। श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 20। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। विस्तार, द कृष्णा पाथ पर हम आपको यह समझाते हैं कि गीता का यह श्लोक जीवन और मृत्यु के भय को दूर करने का मूल मंत्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारा शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें यह सिखाता है कि हमारा असली अस्तित्व अविनाशी है। आधुनिक प्रासंगिकता। आज के युग में हम अक्सर बीमारी, नुकसान या मृत्यु के डर से घिरे रहते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी आत्मा अमर है और शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को खो देता है तो यह श्लोक उसे सांत्वना देता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि आप इस सत्य को अपनाएं और जीवन को निर्भय होकर जिएं। जीवन में उपयोग। इस विचार को अपनाने के लिए हमें अपने कर्मों को आत्मा के स्तर पर करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे पूरे मन से करें, यह जानते हुए कि आपकी आत्मा का उद्देश्य केवल कर्म करना है, न कि सांसारिक लाभ के लिए चिंतित होना। विचार 2, निष्काम कर्म योग। श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की इच्छा में नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म करो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। विस्तार। द कृष्णा पाथ पर हम निष्काम कर्म योग को गीता का हृदय मानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब हम फल की इच्छा छोड़कर कर्म करते हैं तो हमारा मन शुद्ध और शांत रहता है। यह विचार हमें तनाव, चिंता और असफलता के डर से मुक्त करता है। आधुनिक प्रासंगिकता। आज के प्रतिस्पर्धी युग में लोग परिणामों की चिंता में डूबे रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी प्रमोशन की उम्मीद में दिन रात काम करता है, लेकिन यदि वह प्रमोशन न मिले तो वह निराश हो जाता है। गीता कहती है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फल पर। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। जीवन में उपयोग। इस सिद्धांत को अपनाने के लिए अपने दैनिक कार्यों को एक पूजा की तरह करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ाने में पूरी मेहनत करें, बिना इस चिंता के कि आपको पुरस्कार मिलेगा या नहीं।
इससे आपका मन शांत रहेगा और आपका कार्य अधिक प्रभावी होगा। विचार 3, ध्यान और आत्म संयम श्लोक, अध्याय 6, श्लोक 16। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मंशनता न छाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैवचार्जुन। अर्थ, न तो बहुत अधिक खाने वाला, न ही बिल्कुल न खाने वाला, न ही बहुत अधिक सोने वाला और न ही हमेशा जागने वाला योगी हो सकता है, हे अर्जुन। विस्तार। द कृष्णा पाथ पर हम आपको सिखाते हैं कि ध्यान और आत्म संयम गीता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। यह श्लोक हमें संतुलन का महत्व सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग या ध्यान तभी संभव है जब हम अपने जीवन में संयम और संतुलन रखें। बहुत अधिक भोजन, नींद या इंद्रियों का भोग हमें योग के मार्ग से भटका देता है। आधुनिक प्रासंगिकता। आज के समय में हमारा मन सोशल मीडिया, ओवरथिंकिंग और भौतिक सुखों में भटकता रहता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने खान पान, नींद और दिनचर्या में संतुलन रखना चाहिए। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि आप रोजाना ध्यान का अभ्यास करें और अपने मन को इंद्रियों के अधीन होने से बचाएं। जीवन में उपयोग। ध्यान और आत्म संयम को अपनाने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर शांत स्थान पर बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित करें। इससे आपका मन शांत और एकाग्र होगा। विचार 4, भक्ति योग श्लोक, अध्याय 9, श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, उनके योग, आवश्यकताओं की पूर्ति और क्षेम, उनकी रक्षा का दायित्व मैं स्वयं वहन करता हूं। गीता का सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग मानते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि जो भक्त उन्हें पूरे हृदय से याद करते हैं, उनकी सभी चिंताओं का भार भगवान स्वयं उठाते हैं। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अपने हर कर्म, विचार और भाव को भगवान को अर्पित करना। आधुनिक प्रासंगिकता। आज के तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। यह श्लोक हमें आश्वासन देता है कि यदि हम भगवान पर भरोसा रखें तो वे हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि आप अपने जीवन में भक्ति की भावना को अपनाएं और हर पल को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ें। जीवन में उपयोग। भक्ति को अपनाने के लिए रोजाना भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें, उनकी कथाओं का श्रवण करें और अपने हर कार्य को उनकी सेवा समझकर करें। उदाहरण के लिए, यदि आप घर का काम कर रहे हैं तो उसे भगवान को अर्पित करें। इससे आपका जीवन आनंदमय और अर्थपूर्ण हो जाएगा। समापन। नमूना। द कृष्णा पाथ पर आज हमने गीता के 4 महत्वपूर्ण विचारों, आत्मा का अमृतत्व, निष्काम कर्म योग, ध्यान और आत्म संयम और भक्ति योग को उनके श्लोकों के साथ समझा। ये विचार हमें सिखाते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है। हमें अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करना चाहिए, मन को संयमित करना चाहिए और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करना चाहिए। द कृष्णा पाथ आपको प्रेरित करता है कि आप इन विचारों को अपने जीवन में उतारें और गीता के इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें